नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंद मेडिकल कॉलेज को लेकर कथित फर्जीवाड़े और करोड़ों के लोन घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि ट्रस्ट की मूल लीड में छेड़छाड़ कर ट्रस्टियों के नाम बदले गए और फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर बैंक से सैकड़ों करोड़ का लोन लिया गया। मामले में एक सपा विधायक और कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला वर्ष 2004 में बने ट्रस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। उस समय की मूल लीड में मुख्य ट्रस्टियों के रूप में डॉक्टर अमोद कुमार सचान, सुशीला चौधरी, डॉक्टर हरीश चंद्रा, ऋचा मिश्रा, सुनील कुमार वर्मा, ब्रिज किशोर सिंह और मधु चौधरी के नाम दर्ज थे। आरोप है कि ओरिजिनल स्टाम्प पेपर में छेड़छाड़ कर ट्रस्ट से जुड़े नामों में बदलाव किया गया। ट्रस्ट के कुछ मूल ट्रस्टियों का कहना है कि इसी कथित फर्जीवाड़े के आधार पर हिंद मेडिकल कॉलेज के नाम पर अलग अलग बैंकों से करीब 300 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। ट्रस्टियों का आरोप है कि HDFC बैंक ने भी कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर करोड़ों रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया। जब इस पूरे मामले की जानकारी मूल ट्रस्टियों को हुई तो उन्होंने बैंक प्रबंधन को ईमेल कर सवाल उठाया कि बिना सही सत्यापन और सर्वे के इतना बड़ा लोन कैसे जारी किया गया। मामले को लेकर 2 फरवरी को थाना कैसरबाग में धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं आरोप ये भी है कि हाल ही में डॉक्टर अमोद कुमार सचान और समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान दर्जनों हथियारबंद लोगों के साथ कॉलेज परिसर में पहुंचे, जहां कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई। ट्रस्टियों का आरोप है कि कॉलेज में जमा फीस और अन्य स्रोतों से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की नकदी भी वहां से उठा ली गई। वहीं ट्रस्टियों ने ये भी आरोप लगाया है कि पूरे मामले में बैंक अधिकारियों, विशेषकर HDFC बैंक के मैनेजर की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल इस मामले में कई गंभीर आरोप सामने आए हैं और ट्रस्टियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मेरा नाम है मानवेंद्र सिंह। आप श्री ब्रिज किशोर सिंह जी हैं, यहाँ के फाउंडर ट्रस्टी हैं। आप श्रीमती सरोजनी वर्मा जी हैं, यहाँ के फाउंडर ट्रस्टी श्री सुनील वर्मा जी, लेट सुनील वर्मा जी की वाइफ है। विवाद कुछ नहीं है, विवाद ये है कि साथियों 2004 में जब ये ट्रस्ट बनाया गया तो ये उसकी ओरिजिनल ट्रस्ट डीड है और जिसमें ओरिजिनल जितने फाउंडर ट्रस्टी थे उनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को अभी जल्द में पता चला कि हमारे कुछ खाते गलत तरीके से चल रहे हैं। तो जब हमने पता कराया तो ये निकला HDFC बैंक में ये फोर्ज की हुई सेम स्टैम्प पेपर पे फोर्ज करी हुई डीड लगाकर अरबों रुपयों का लोन ले रखा है डॉक्टर अमोद सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने। जिसके बाद हमने एक FIR कराई। हमने 4/2/2026 को उनके नाम FIR कराई 156(3) कोर्ट द्वारा, जिसमें अभी विवेचना चल रही है। उसके काउंटर ब्लास्ट में इन लोगों ने हमारे ऊपर एक फर्जी FIR करा दी, जिसकी डेट है 22/2/2026। ये HDFC बैंक के वो लोन हैं जो अरबों रुपए के उन्होंने ले रखे हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं कि कहीं भी सभी ट्रस्टियों का नाम होना चाहिए था, लेकिन इनमें यहाँ केवल डॉक्टर अमोद सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी का नाम है। लोन कितना लिया गया? अभी तक हम लोगों को जो पता है तो करीब 150 से 200 करोड़ रुपए लोन होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। सिर्फ एक ही बैंक से कि अलग अलग? HDFC बैंक से हमको पता चला, बाकी बैंकों को हमने सूचना दी कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताएं, क्योंकि फर्जी तरीके से बैंक ने भी कैसे लोन दे दिया। मतलब छोटा आदमी होता है तो उसका घर मकान दुकान सब देखने जाते हैं, और इन्होंने लोन 200-300 करोड़ का लोन फर्जी स्टैम्प पेपर पे दे दिया, बगैर सब रजिस्ट्रार से ओरिजिनल डीड निकलवाए हुए। जिन डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने लोन लिया है, क्या उन्होंने फर्म के नाम पे लिया है कि पर्सनल लोन लिया है? कि हिंद मेडिकल, उन्होंने हिंद मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही लोन लिया है, लेकिन फर्जी डीड बना के फर्जी तरीके से, और इसमें बैंक उनके साथ मिला हुआ है। तो जब हम लोग को ये पता चला, FIR हुई, तो 3/2/2026 को एक मीटिंग बुलाई हमने, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि डॉक्टर ऋचा मिश्रा चेयरपर्सन बनेंगी हिंद अटरिया की, और सभी ट्रस्टियों ने 4 ट्रस्टियों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमारे फादर बनेंगे चेयरमैन हिंद ट्रस्ट के, और डॉक्टर अमोद सचान जब तक पूरी विवेचना नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ नहीं आएंगे। डॉक्टर सचान कह रहे हैं कि ये पेपर सब फर्जी हैं। तो अगर ये पेपर फर्जी हैं तो उन्होंने 9/3/2024 को एक मीटिंग बुला के डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी को हटाया था और सरोजनी वर्मा जी के साइन कराए थे, और सरोजनी वर्मा जी को वो कह रहे हैं ट्रस्टी नहीं है। हमारा MOM ये कहता है
कि ताऊ जी के ख़त्म होने के बाद ये स्वतः ट्रस्टी हो जाएंगी, और उनको जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साइन कराया, और आज वो कह रहे हैं वो कि ट्रस्टी नहीं है। उन्होंने अपने सिविल सूट में कहा है कि ऋचा मिश्रा जी ट्रस्टी नहीं है, और अखबार में रोज़ न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा रहे हैं कि वो ट्रस्टी हैं, चेयरपर्सन हैं। अभी कुछ 3-4 दिन पहले करीब 100 लोग लेके आके यहाँ घुस के इन्होंने हम लोग की नेम प्लेट वगैरह तोड़ के फेंक दी। राइफलमैन, गनरधारी सबको लेके आई थी। पुलिस को जबरन आज हम लोग जब यहाँ आए हैं मीटिंग करने तो पुलिस को फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ मारपीट करने और तोड़ फोड़ करने आए, जबकि वो स्वयं यह कर चुकी हैं। 2.5 करोड़ रुपया यहाँ कैश रखा था, सबको बाहर निकाल के वो कैश भी उठा के लेके चले गए ये लोग। और मीडिया में अनर्गल बयान दे रहे हैं सबके लिए कि वहाँ लोग घुस गए, कब्जा कर लिया। अरे हम लोग तो हैं ही मालिक, ट्रस्टी तो हैं ही शुरुआत से, तो कब्जा क्या करेंगे हम यहाँ? कैमरे में चेक कराया जा सकता है। ये सिविल सूट है जिसमें डॉक्टर सचान गए थे हमारे MOM के खिलाफ, तो आप ये मान रहे हैं कि ये MOM सही है, इसलिए आप सिविल सूट में गए, और इस सिविल सूट में भी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋचा मिश्रा ट्रस्टी नहीं है। तो दोनों लोगों को खुद में समझ में नहीं आ रहा है, और इतना बड़ा फ्रॉड करके बैठे हुए हैं कि खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए। तो मेरा सब आप मीडिया वाले बंधुओं से ये विनम्र अनुरोध है कि आप लोग हमारी बात को, हमारे पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सबको पता चले कि उन लोगों ने क्या कृत्य किया है। अनुरोध मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहूँगा कि हमारे कृपया मेरे हिंद के जो है फेवर में कुछ सोचें। ये और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विनम्र अनुरोध है कि इस मामले में न्याय दिलवाने की कोशिश करें, क्योंकि ये गुंडे माफियाओं की तरह, दबंगों की तरह 100-100 आदमी लेके घुसना, राइफलदारी लेके घुसना, ये कॉलेज की इमेज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप सरोजनी वर्मा जी, आप अपना पक्ष भी रख दें। मेरे हस्बैंड पर लमसम रखा था, जो इन्होंने चाबी भी इन्हीं के पास थी, जो इन्होंने निकाल लिया अनर्गल तरीके से। बल्कि उस कैश में इन्होंने इस कैश के लिए ये भी कहा कि 12 FIR में कि हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग आज यहाँ 22-23 दिन से बैठ रहे थे, हम लोगों ने उस पैसे को इसलिए नहीं छुआ कि जब ये FIR में बोल के आए, तो जब हमको भाई पुलिस कहेगी तो हम पुलिस के सामने वो पैसा निकाल के बैंक के खाते में भिजवा के लोगों की सैलरी बंटवा देंगे। अच्छा, लोकल पुलिस आपकी कितना सुन रही है? लोकल पुलिस सुन रही है, ठीक सुन रही है, हर संभव मदद कर रही है, और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरीके से मदद करते रहें, क्योंकि बगैर उनके सहायता के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम लोग उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है। हम लोग ये लड़ाई दंगा और ये माफिया और गुंडा बदमाश लेके नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उस तरीके के व्यवस्था में हम लोग कभी नहीं रहे नहीं है। मैं एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, श्रावस्ती क्षेत्र में कार्यरत हूँ पिछले 10 साल से पार्टी के लिए, और आगे भी पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। उसके बाद 16 या 17 में इलाहाबाद बैंक से, उसमें सबके सिग्नेचर हैं। बाकी किसी बैंक में हम लोगों के कोई सिग्नेचर नहीं है। उन्होंने क्या लोन ले रखा है, कहाँ से लिया है, हम लोगों को कोई पता नहीं। बस इतना है। हम तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा हाथ जोड़ के, कृपया इसको संज्ञान में लें और हमारे हिंद को बचाएं। हमको ट्रस्टी से बिल्कुल हटा ही रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूं? उनका जब मन आता है तो वो किसी को ट्रस्टी, किसी चीज़ में साइन मेरे ले लेते हैं, डुप्लीकेट लेते हो या ओरिजिनल, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे हस्बैंड की जज्बात बताइए, अब ट्रस्टी से हटाना क्या उचित है? नहीं, इसका एक प्रोसीजर भी होता होगा ना। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।